सरू, सबसे पहले फुल एपिसोड जरूर ये देखने के देख। लिए हमारे अरे YouTube माहिर चैनल की को तस्वीर सब्सक्राइब अखबार जरूर में करें छपी है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, मना किया था ना तो जल्दी चंद्रकांत से सा को। चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर भी उन्होंने माहिर अगर ये तस्वीर देखेगी अखबार में तो कितना दुखी होंगी। लेकिन चंद्रकांत सा के पास माहिर की ये तस्वीर। वेद सा, वेद, नहीं भाभी, मन नहीं। एटलीस्ट चाय तो पी लो वेद। अपनी फोटो न्यूज़पेपर में छपवा के सरू के फादर को ढूंढने की कोशिश कर रही है गौरी, जो आज तक नहीं आया। वो ये ऐड छपवाने से आएगा। और आ गए तो आपको सरू से यही प्रॉब्लम है ना माँ? सरू किसी बड़े घर की नहीं है। इफ बाय चांस सरू किसी नामचीन खानदानी किसी रईस घर की बेटी निकली तो अपना लेंगे ना उसे। जो होना ही नहीं है उसके बारे में बात भी क्यों करनी? वेद के सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया तारा। I know there is only 1% possibility, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, अगर सरू मामूली लड़की ना हुई और किसी बहुत बड़े इंसान की बेटी हुई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि आप अपना लेंगे ना? मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है आज, तो मुझे ले चलोगे वेद? जल्द से जल्द मिल जाए माँ, ताकि फिर आप ये रिश्ता, हमारी शादी, मुझे और सरू को अपना पाए। आई होप। हेलो सर, अखबार में वो फोटो छप गई, उसमें आपका नंबर भी दे दिया है। ठीक है, थैंक यू। प्रिंस, आज का अखबार लाना जरा। मेरा चश्मा कहाँ है? चंद्रकांत सा, हमारे मना करने के बावजूद भी आपने माहिर की तस्वीर अखबार में क्यों छपवाई? कोई ना कोई वजह होगी ना कि माहिर ने हमारे को आज तक अपने बाबा साहब के बारे में कुछ भी ना बताया है। ऐसे माहिर को दुख पहुंचा के उनकी फोटो छपवाना, बाबा साहब को ढूंढना बहुत गलत है। और जो इतने सालों में ना हो पाया, वो ऐसे अचानक से एक दिन में कैसे होगा? हमारे से पूछे बगैर अपने माहिर की तस्वीर क्यों दी? क्यों दी वेद? क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाए।
अगर तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाते तो फिर शायद पापा माँ से बात कर सकते थे, माँ मान सकती थी, ये शादी बच सकती थी, ये रिश्ता बच सकता था। और अगर ये इकलौता मौका मुझे मिलेगा सरू तो मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए मैंने तस्वीर चंद्रकांत साहब को दी। लेकिन मायरी की इच्छा के विरुद्ध। सरू, एक बार के लिए विरुद्ध चली जाओ ना। कभी मायरी की फिक्र, कभी मेरी माँ की फिक्र, कभी मेरी फिक्र, कभी अपने परिवार की फिक्र, कभी मेरे परिवार की फिक्र। तुम्हारा क्या सरू? कभी पूछा है अपने आप से कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम क्या चाहती हो, तुम कैसे जीवन जीना चाहती हो सरू? तुम्हारा दिल क्या चाहता है? इसीलिए दी तस्वीर। सर, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या तुम्हें मन नहीं करता है अपने पापा से मिलने का? देखो, रही बात तुम्हारी माँ की तो उन्हें मैं समझा दूंगा, लेकिन हम कोशिश किए बगैर हार नहीं मान सकते। और बाकी तो जैसा राम जी ने चाहा होगा वैसा हो। हेलो, क्या सच? हाँ, हम अभी वहां पे आ रहे हैं। जी, थैंक यू। सरू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पता है किसका फोन था? जिस पंडित जी ने तुम्हारे माता पिता की शादी करवाई थी, उनके बेटे का कॉल था। उन्होंने पेपर में ऐड देख के कॉल किया, कह रहे थे कि शायद बड़े पंडित जी तुम्हारे पापा के बारे में जानते हो। हाँ, पंडित जी बहुत सालों पहले ना, वो पंडित जी अपने बेटे के साथ हमारे घर भी आए थे और मायरी ने उनका सत्कार भी किया था। इसका मतलब जानती हो? आज शाम को तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। और अगर इससे तुम्हारा और वेद का रिश्ता बच जाता है तो तुम्हारी माँ भी तो खुशी होगी ना। देखो सरू, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, इसलिए तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी माँ की फोटो मैंने छपवा दी, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। ना, बड़े ऐसे छोटों से माफी ना मांगते, अच्छा ना लगता। और गलती तुम्हारी थी ना, तुम्हारे को आपसे माफी मांगनी चाहिए। गुस्से में पता नहीं मैं ज्यादा ही भूल गई। बात तो सही है। चलो माफी दूंगा तुम्हें मैं, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम हमारे साथ पंडित जी के घर चलोगी तब, है कि नहीं? और तुम्हारे ओरिजिनल पापा मिलने के बाद ये वाले पापा को भूल बन जाना। बिल्कुल भी ना भूलूंगी। अगर बाबा से मिल गए तो मायरी भी कितनी खुश हो जाएगी। कामिनी कसा, अब बता सरोजा, तेरी बेटी कौन है? बताएगी? अभी भी वक्त है सरोजा, बता तेरी बेटी का नाम क्या है? बता दे, वरना वो हाल करूंगी ना कि तू मौत की भीख मांगेंगी मुझसे। अब देख सरोजा, हाँ, मैं क्या हाल करती हूँ तेरी। जल्दी से बता तेरी बेटी कौन है? मैं सालों से ढूंढ रही हूँ उसे।
जल्दी से मुझे बता, वरना कामिनी कसम मैं तुझे खत्म कर दूंगी। बताएगी ना? हाँ? नहीं बताएगी? हाँ? अब बोलेगी ना? हाँ? बोलेगी? अभी तुरंत फोन करें SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। अरे लाडो अब और छिपके ना जिएगी, वो आवेगी दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने। अपने परिवार के सामने आएगी? क्या परिवार के सामने आएगी तेरी बेटी? ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि तेरी बेटी और बजाज परिवार के बीच मैं वो दीवार हूँ जो तू कभी पार नहीं कर पाएगी। जितना दर्द देना है दे दे, हमारी लाडो उसके बाबा साथ तक पहुंच के रहेगी। जब क्या ऑर्डर? साढ़े 6 बज गए हैं। 7 बजे हमारे को चंद्रकांत जी के साथ जाना है पंडित जी से मिलने के लिए। चाची, अरे 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 संभाल। अरे टीना, अठे क्या कर रही है और अकेले? चाची, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए ना, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देने लाई हूँ। अरे वाह। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मम्मा और चाचू भी आए हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज ना थारी सारी फेवरेट डिशेस लाती हूँ मैं, ठीक है? चलो बच्चे लोगों। तुम जो मिल गए तो हम जीने लगे, देखोगे जहाँ पाओगे वहाँ, हर मोड़ पे तो हम तुमसे मिलने लगे। I guess I'm falling in love with you, I guess I'm falling in love with you, I guess I'm falling in love, I'm falling in love with you। I guess I'm falling in love, I'm falling in love with you। दमशेराज खेले? मम्मा, दमशेराज खेलते हैं ना? ठीक है। चीटिंग 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 बोल नहीं सकते। एक था टाइगर,
टीना, तो नेक्स्ट। चाची हाँ हाँ बेटा। हम लोग डमशेरास खेल रहे हैं, आप भी खेलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। बेटा मैं अठे काम करती हूँ ना, ऐसे खेल ना पाऊंगी, बहुत सारा काम पड़ा है। प्लीज चाची खेलो ना, मजा आएगा प्लीज। सॉरी बेटा। सरू आओ ना। भाभी साहब। सरू, मैनेजर साहब कहते हैं ना, कस्टमर जो बोलेगा वो करना होगा, तो कोई बात नहीं, जाओ तुम खेल लो। ठीक। चाची अभी मेरी टर्न है, आप यहाँ आके खड़े हो जाओ। चलो टीना शुरू हो जाओ। हम साथ साथ हैं। हाँ। चाची अब आपकी टर्न। ना हमारे को ना समझता है सब। अरे कुछ नहीं होता चाची, बस आपको एक चिट्ठी उठानी है और उसमें जो भी मूवी का नाम लिखा होगा आपको उसकी एक्टिंग करनी है। हमारे को ना आती है। चलो ना, हमारे को ना आती एक्टिंग शक्टिंग से। आपको आता है, करो। हम आपके दिल में रहते हैं। Come on चाची, you can do it. चाची come on. दिल रहना। हम आपके दिल में रहते। हम आपके दिल में रहते। मैं अभी आई। तारा, जी नमस्ते। नमस्ते। तुम यहाँ? अभी अभी तो सर्जरी हुई है, सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। वो एक्चुअली उस दिन हॉस्पिटल में मैं अनिका को ठीक से थैंक्स नहीं बोल पाई थी। उसने मेरी जान बचाने के लिए जो सैक्रिफाइस किया, उसके लिए वैसे ये थैंक यू कहना तो बहुत छोटा है, बट स्टिल। तारा आंटी, आप यहाँ? आप तो फुली रिकवर भी नहीं हुई, आप मुझे बुला लेती तो मैं आ जाती। तुम पहले ही बहुत कर चुकी हो मेरे लिए। सच कहूं तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी अनिका इतनी समझदार और इतनी निस्वार्थ। दादी, आई नो मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की है, पर कोई इंसान दिल से बुरा नहीं होता, वो बस हालात कभी कभी हो जाते। जाने दो इन सारी बातों को।
जो हुआ उसे भूल जाओ अनिका। मैं कुछ लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, तुम जाओ। दिस इज फॉर यू। तारा, इस सब की क्या जरूरत थी? नहीं अन्नपूर्णा जी, अनिका ने जो मेरे लिए किया है उसका कर्ज तो मैं जिंदगी में कभी नहीं उतार सकती। ये बस छोटा सा जेस्चर है, प्लीज। अन्नपूर्णा जी, मैंने सुना था आप मंदिर गई थी अपनी बड़ी पोती की आने की कोई मन्नत मांगने। हाँ, बहुत कठिन पूजा थी, लेकिन सब जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 98153874। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। भाई SSC GD 2026 की वैकेंसी आपको पता है आउट हो चुकी है, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपको SSC GD 2026 की जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको आज बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरभोज व्लॉग्स में। भाई SSC GD 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो गई, आप सभी को पता है, जिसको अप्लाई करने की तारीख 1 दिसंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक है। जो इस बार वैकेंसी आई है आपको पता है कि 25,487 वैकेंसी आई है। तो बाकी मुकाबले देखा जाए पिछले साल से तो इस साल कम वैकेंसी आई है, बट आपको पता है कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि यह वैकेंसी टाइम टू टाइम मुताबिक बढ़ा भी जा सकती है, चाहे घटा भी सकती है। घटती तो नहीं है, क्योंकि अगले साल बहुत से ज़्यादा, जैसे NPS को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही कि UPS लाएगी, तो उसके लिए बहुत से वॉलंटियर पेंशन जाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि वैकेंसी तो बहुत बढ़ेगी। तो भाई इस बार ही जोर लगा कर मेहनत करना है और इस बार वृद्धि हासिल करना है। तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की तारीख आप सबको पता लगी गया है कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक है। और इसमें फ़ीस पेड करने की जो जर्नल हैं, तो उनकी फ़ीस पेड करने की तारीख है 1 जनवरी 2026 तक। और जो इसमें कई बार देखते हैं कि फ़ोटो गलत हो जाता है, सिग्नेचर गलत हो जाता है, उसमें एडिट का ऑप्शन भी जो दिया गया है वो 8/1/2026 से लेकर 10/1/2026 तक है। इसमें इसी बार जो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसका भी बता दिया गया है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में होना है। तो जो अभी चांसेस है, तो जो अभी 31 दिसंबर तक दिया गया है, तो उम्मीद है कि डेट एक्सटेंड भी होगा, क्योंकि लेट फॉर्म भरना शुरू हुआ है। तो समझ जाइए कि मार्च से आपका CBT भी स्टार्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करिए तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें तीन फेज में होगा। सबसे पहले CBT, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक। सेकंड में आपका आएगा जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा, उसका सेकंड में आएगा फिज़िकल में के बाद आपका मेडिकल के साथ ही उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। CBT का बात करें तो CBT में 4 आपको जो सिलेबस है 4 तरह के होंगे, जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग, मैथमेटिक्स, फिर आपका लैंग्वेज, चाहे हिंदी कीजिए चाहे इंग्लिश कीजिए, और साथ में लास्ट GK GS। तो सबसे पहले जो आपका मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे।
और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए, मतलब 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज हो गया, फिर जीके जीएस का हो गया 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का 20 नंबर 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का हो गया 20 क्वेश्चन, चाहे इंग्लिश ले लीजिए चाहे हिंदी ले लीजिए, वो आपने चूज़ करना है कि आपको कौन सा अपने लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है। फिर कोई पूछते हैं कि सर बताना कि थोड़ा सा कि जो हम लोग फिज़िकल में कौन कौन से इवेंट होंगे, जब हमारा पीएफटी होगा, जब फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीएफटी होगा, तो उसमें क्या क्या आएगा। तो जो पीएफटी की बात करें तो पीएफटी फिज़िकल फिटनेस टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेल है उनके लिए 5 किलोमीटर दौड़ होगा, जिसके लिए 24 मिनट दिया जाता है, और जो फीमेल है उनके लिए 1.6 1600 मीटर रनिंग होगा, जिनके लिए उनको 8.5 मिनट दिया जाता है। जो लद्दाख रीजन के होते हैं उनको पता है कि उनके लिए भी सेम है, 1.6 माइल मतलब 1600 मीटर का रनिंग होगा, और साथ में 8.5 मिनट दिया जाएगा। और जो ये तो आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। जो फिज़िकल फिटनेस में है आपका चेस्ट मेजर किया जाता है। जो जर्नल एससी हैं उनका चाहिए 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करना है 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। और जो एसटी में आते हैं उनके लिए 78 है, और 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। वैकेंसी की बात करें तो इस बार बीएसएफ में टोटल 616 वैकेंसी, सीआईएसएफ में 14,595। इस बार सीआईएसएफ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सीआरपीएफ की है 5,490, एसएसबी की है 1764, आईटीबीपी की है 1293, और असम राइफल की है 1706। टोटल सबको मिला के इस बार बन रही है वैकेंसी 25,487, जो कि उम्मीद तो पक्का है, जैसे हर साल बढ़ती है इसमें भी बढ़ेगी, वो तो कंपलसरी है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। साथ में जो फिज़िकल का आपको बता ही दिया कि 5 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 1600 मीटर जिसे हम बोलते हैं, 1 माइल जिसको बोलते हैं। इसके लिए सबको ध्यान देना है कि जो 5 किलोमीटर का इवेंट है वो सिंपली होता है, ज़्यादा जोर नहीं देना, सिंपल शुरू से ही रनिंग करना का स्टार्ट कीजिएगा तो आराम से इजीली हो जाएगा। कई फिज़िकल में जाने के बाद परेशान हो जाते हैं कि हमसे 5 किलोमीटर अपनी दौड़ क्लियर नहीं हुआ। मैं शुरू से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। जो फीस है आपको पता ही है, जनरल के लिए 1000 रुपया फीस रखा गया है। तो आपको पता है कि जो एनसीसी करते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी, भाई जिनके पास ए सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा है कि जो आप सीबीटी में मार्क्स गेन करोगे, सीबीटी में आपको टोटल पता है 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन के साथ सबका 2 नंबर का है। 80 क्वेश्चन मतलब इंटू 2 160, 160 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और 0.25 जहाँ 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्त, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जे का गलत हमारा हो जा रहा है तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। जिसमें नेगेटिव मार्किंग पर उतना ध्यान नहीं देना है, बढ़िया समय प्रिपरेशन करना है, जितना हो सके अच्छे मार्क्स गेन करना है। जो एनसीसी का सर्टिफिकेट, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, जो आप सीबीटी में मार्क्स गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उसमें आपको पता है 2% एक्स्ट्रा मार्क्स और ऐड कर दिए जाएंगे। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है तो उनको 3% दिया जाएगा, और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। 5% मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता ही है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो कई दोस्त अपने पॉइंट में रहते, जैसे 0.01, 0.02, 0.3 इतने में कई दोस्त अपने छूट जाते हैं। पर हमें इस चीज़ के लिए नहीं सोचना है, हमें बढ़िया से मेहनत करना है और इस साल अपनी वर्दी हासिल करनी है। उसके अलावा जो हाइट है, आप सबको पता ही है कि जो हाइट हमें चाहिए, एससी है, जनरल है, उसके लिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, और एसटी गर्ल्स के लिए 147.5 सेंटीमीटर। चेस्ट का बता दिया कि जो एससी और जनरल में आते हैं उनकी नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी में आते हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। इसमें पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 3 दिया जाता है,
जिसका बेसिक सैलरी 21,700 से लेके 69,100 तक है, कि जो बहुत बढ़िया है। आपको पता है सभी को कि साथ में 8 पे कमीशन भी आने वाला है, तो उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको SSC GD 2026 में जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। जो भी किसी को दोस्त को ये और भी जानकारी लेना हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा हो, जहाँ नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ और पूछना हो, तो भाई हमारे चैनल वीर फौजी ब्लॉग्स है, हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जानकारी के लिए हमें देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। हाँ चलो, इसमें पानी भरता है, पानी है क्या? देख, हाँ जा। हाँ कहाँ? हाँ पहुँच जाएंगे, पहुँच सकते हैं। क्या पता यार, शाम तक हो जाएगी ऐसा जी। तो पहुंच जाएंगे फिर, अगर 8 किलोमीटर है तो फिर पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलो एक बात है ना,